नमस्कार मित्रों, मैं फारूक मोहम्मद, व्यवस्थापक कौमुदी क्लासेस अजमेर। आशा करता हूँ सभी से कुशल होंगे अपने घरों में। मित्रों, आज बात करने वाले अपन जो राजस्थान विशेष तौर से हाईकोर्ट ग्रुप डी की भर्ती निकली है 2019, उसी के जो कला और संस्कृति का पाठ है राजस्थान सामान्य ज्ञान के अंतर्गत, उसी में एक अपने टॉपिक आता है राजस्थानी भाषा और बोलियाँ, लिपि भी है उसी के साथ। उसकी अपन आज विस्तार से चर्चा करेंगे। उसी के साथ आरपीसी की जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा होती हैं, जैसे सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा होती है और आरएस और आरपीसी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में भी ये राजस्थानी भाषा और जो साहित्य है वाला टॉपिक है जो महत्वपूर्ण है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए अपन बात करते हैं राजस्थानी भाषा और बोलियों के बारे में। सबसे पहले मित्रों, यहाँ एक प्रश्न बनता है कि भाषा किसे कहते हैं। भाई भाषा है तो भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा के बारे में मैं संक्षेप में बताऊंगा, अभी मैं संक्षेप में बता देता हूं और बाद में अपन डिस्कस से चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंतिम पार्ट में भाषा, बोली और लिपि के बारे में, तीनों में। तो भाषा की अगर मैं बात करूं, भाषा क्या है। भाषा तो भाषा साधारणतः अगर अपन देखें तो विचार विनिमय के माध्यम, यानी विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। यह सामान्यतः बात है। अब विचार विनिमय के माध्यम को अपन बोली भी कह सकते हैं, पर भाषा की एक अपनी पहचान क्या है। भाषा होती है, उसी का एक व्याकरण होता है। क्या होना चाहिए? व्याकरण होना चाहिए। भाषा का लिखित रूप होता है, जबकि बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता है। और इसी के साथ भाषा होती है, उसकी एक लिपि होती है। क्या होती है? लिपि होती है। ये सारी चीजें अगर है तो उसे हम भाषा का दर्जा या भाषा कह सकते हैं। आइए अपन बात करते हैं अपनी राजस्थानी भाषा के बारे में। और राजस्थानी भाषा के बारे में सबसे पहला प्रश्न बनता है, वो बनता है राजस्थानी भाषा क्या राजभाषा है? तो राजभाषा कहते हैं राज कार्य, यानी राजकीय जो गवर्नमेंट के कार्य उसमें जो प्रयोग होने वाली भाषा को अपन राजभाषा कहेंगे। और राजभाषा जो राजस्थानी है वो नहीं है। क्यों नहीं है इसके बारे में बताऊंगा कि जिस प्रकार भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां, कितनी है? 12 अनुसूचियां। 12 अनुसूचियों के अंतर्गत जो अपनी 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची वो है भाषा की। किसकी है? भाषा की। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो राजस्थानी भाषा इसमें सम्मिलित नहीं है, यानी 8वीं अनुसूची में 22 भाषा, कितनी? 22 भाषा को सम्मिलित किया गया और उसे राजभाषा का दर्जा दिया गया। उसमें अपने राजस्थानी को अभी तक जो संवैधानिक मान्यता वो नहीं मिली, इसलिए राजस्थानी भाषा जो है राजभाषा नहीं है। आगे बात करते हैं, राजस्थानी भाषा राजभाषा नहीं तो फिर क्या है? तो राजस्थानी भाषा है अपनी मातृभाषा। क्या है? मातृभाषा। मातृभाषा है राजस्थानी। ये बात किसने की? तो राजस्थानी को मातृभाषा की जो मान्यता है वो दर्जा दिया था एनसीईआरटी में। किसने दिया था? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ने अपने 8वें अखिल भारतीय विद्यालय शिक्षा सर्वेक्षण के तहत राजस्थानी भाषा को मातृभाषा की मान्यता दी। राजस्थानी भाषा मातृभाषा होने के साथ साथ ये एक स्वतंत्र भाषा भी है। क्या है? स्वतंत्र भाषा। स्वतंत्र भाषा का इसको दर्जा देने वाले थी केंद्रीय साहित्य अकादमी। केंद्रीय साहित्य अकादमी। केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा को स्वतंत्र भाषा की मान्यता दी गई है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बात करेंगे, हो गया। आगे बात करेंगे राजस्थानी भाषा के संदर्भ में। राजस्थानी भाषा राजभाषा नहीं है तो फिर राजस्थान की राजभाषा कौन सी भाषा है? राजस्थान की राजभाषा की मैं बात करूंगा तो राजस्थान की राजभाषा है हिंदी। यानी राजस्थान की
राजभाषा। राजस्थान की जो राजभाषा है वह है हिंदी। कौन सी है? हिंदी। राजस्थान की भाषा है, राजभाषा है, वो हिंदी है। और एक यह महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, राजस्थानी भाषा दिवस पूछ सकते हैं कई बार। राजस्थानी जो भाषा दिवस है वो कब मनाया जाता है? राजस्थानी भाषा दिवस है वो मनाया जाता है 21 फरवरी को। यहां अगर पूछ ले राजस्थानी भाषा दिवस तो 21 फरवरी को, और राजभाषा दिवस यानी राजस्थान की राजभाषा दिवस यानी राजभाषा हिंदी है, और हिंदी दिवस की बात करूं मैं तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। इसी के साथ राजस्थानी भाषा है तो इसकी एक लिपि भी होगी। अगर इसकी मैं लिपि की बात करूं, लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने का ढंग, यानी लिखित रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है उसे अपन लिपि कहते हैं। राजस्थानी लिपि की संदर्भ में बात करूं, दो प्रकार की लिपि अपने सामने आती है। एक लिपि आती है इसकी प्राचीन लिपि, और एक आती है वर्तमान। अगर मैं प्राचीन लिपि की बात करूं तो राजस्थानी भाषा की जो प्राचीन लिपि है वो है मुड़िया। मुड़िया क्या होती है? और इसे कहा जाता है महाजनी या बाणियावटी। ये राजस्थानी भाषा की प्राचीन लिपि है। और वर्तमान लिपि है वो है देवनागरी। कौन सी लिपि है? देवनागरी, जो हिंदी की भी लिपि है। मायावती में जैसे अपने जो पुराने जो किराना की दुकान करने वाले जो महाजन लोग हैं और जो बढ़िया लोग हैं उनके कभी आप देखना बही खाते वगैरह उसमें मायावती लिपि का आपको प्रयोग देखने को मिलेगा। अक्सर अभी तो हिंदी है लेकिन अभी भी गाँव में और जो अपने शहरों में है तो आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ अगर राजस्थानी की मैं बात करूं तो राजस्थानी भाषा के प्राचीन रूप, किसकी? प्राचीनतम। राजस्थानी भाषा का जो प्राचीनतम रूप है वो मिलता है अपन को मरु भाषा के रूप में, यानी प्राचीन जो स्वरूप प्राप्त होता है वो मिलता है मरु भाषा के रूप में। मरु भाषा के रूप में मिलता है। अब इसकी बात करता हूं मैं उद्गम की, तो राजस्थानी भाषा का जो उद्गम है वो हुआ है सोरसेनी प्राकृत, सोरसेनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश। किससे हुआ है? सोरसेनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का क्या हुआ है? उद्गम या उद्भव या उत्पत्ति कह सकते हैं, ये हुआ है। आगे बात करते हैं मित्रों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसी का। और आगे बात करते हैं अपन राजस्थानी भाषा के, अगर सोरसेनी जो प्राकृत है इससे राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है गुजरी अपभ्रंश, तो इसके थोड़ी वंश वृक्ष की अपन बात करते हैं। अपना नेक्स्ट बिंदु है राजस्थानी भाषा का वंश वृक्ष। देखिए वंश वृक्ष की अगर मैं बात करूं, राजस्थानी भाषा का वंश वृक्ष, वंश वृक्ष की बात करूं तो प्राचीन काल से यही राजस्थानी भाषा है जो भारोपीय भाषा के अंतर्गत भी आती है। भारोपीय भाषा थी, और इसके अंतर्गत मैं बात करूं मानव सभ्यता की, तो मानव सभ्यता के समय जो भारोपीय भाषा थी, और उसके बाद में सर्वप्रथम जो भारत में आए थे आर्य आए थे, और आर्य आके सिंधु घाटी सभ्यता के समय आए थे, और सिंधु नदी जो सिंधु सरस्वती नदी है उसके तट पे रहने लगे, और वहां से आर्य आए थे। तो आर्य की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आई थी आर्य भाषा। कौन सी आई थी? आर्य भाषा। आर्य भाषा आई थी, और आर्य भाषा से जो भाषा की उत्पत्ति हुई वो हुई थी वैदिक संस्कृत की। किसकी हुई थी? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत की भाषा हुई, और इससे फिर दो भाषा की उत्पत्ति अपने सामने आती है, और वो दो भाषाएं कौन सी? एक तो वैदिक संस्कृत से बनी संस्कृत जो साहित्यिक भाषा थी, और बोलचाल की जो भाषा थी वो बनी पाली। पाली भाषा से धीरे धीरे कालांतर में आगे चल के जो भाषा का निर्माण हुआ, और इससे बनी प्राकृत भाषाएं। कौन कौन सी भाषाएं बनी? प्राकृत भाषाएं।
प्राकृत भाषा के यहाँ 3 रूप अपन को देखने के सामने आते हैं। प्राकृत पहले तो प्रथम और द्वितीय। यहाँ प्रथम के जो 3 रूप बनते हैं वो पहले बनता है सोरसेनी, एक मिनट से लिख देता हूं, सोरसेनी प्राकृत। दूसरा अपने रूप जो सामने आता है वो आता है मागधी, मागधी प्राकृत। और तीसरा इसी का जो रूप बनता है वो बनता है महाराष्ट्री प्राकृत। कौन सा बनता है? महाराष्ट्री प्राकृत। फिर आगे चल के सोरसेनी भाषा है, और सोरसेनी भाषा से 2 भाषाओं का उद्गम होता है, और 2 भाषा सामने आती है। वो एक तो आती है अपने गुर्जरी अपभ्रंश, और एक भाषा जो सामने आती है वो आती है नागर अपभ्रंश। कौन सी सामने आती है? नागर अपभ्रंश। फिर गुर्जरी अपभ्रंश से चल के 2 भाषा का निर्माण होता है, और उसमें एक जो भाषा बनती है वो बनती है आपकी हिंदी, थोड़ा छोटा आप अपने हिसाब से देख लेना। और एक जो भाषा बनती है वो यहाँ आपके गुर्जरी अपभ्रंश से उत्पत्ति होती है, राजस्थानी। किसकी उत्पत्ति होती है? राजस्थानी भाषा में। इसे अपन मरु भाषा भी कह सकते हैं, प्राचीनतम रूप, मारवाड़ी भी कह सकते हैं। राजस्थानी भाषा की ऐसे उत्पत्ति हुई। देखिए वापस देखिए एक बार, जब आर्य भारत में सर्वप्रथम आए थे, और आर्य आने के बाद में वैदिक संस्कृत भाषा, ये आर्य भाषा के बाद में जब मानव सभ्यता की यहाँ खोज हुई, तब आर्य भाषा है। आर्य भाषा के बाद में वैदिक संस्कृत आई, और वैदिक संस्कृत की 2 भाषा के रूप में उद्भव हुआ। तो वैदिक संस्कृत की 2 भाषा बनी। एक तो बनी संस्कृत जो साहित्यिक भाषा थी, एक बोलचाल की पाली, और पाली से फिर प्राकृत भाषा बनी। और प्राकृत के 3 रूप सामने आते हैं अपने, एक तो सोरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत। और फिर सोरसेनी से अपभ्रंश होते हुए अपभ्रंश भाषा बनी, और इससे 2 भाषाओं की उत्पत्ति होती है, तो गुर्जरी अपभ्रंश, एक नागर अपभ्रंश। और गुर्जरी अपभ्रंश से एक तो हिंदी की उत्पत्ति हुई और राजस्थानी। तो इसकी जननी कौन है? गुर्जरी अपभ्रंश। इसीलिए राजस्थानी के उद्गम के बारे में कहा जाता है प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का क्या हुआ? उद्भव हुआ है। ठीक है मित्रों, अब देखिए आगे बात करते हैं। अपन वंशवृत्त की बात कर ली थी, उत्पत्ति की बात कर ली थी। अब बात करते हैं राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न जो विद्वानों के जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। देखिए 3 सिद्धांत देखने को मिलते हैं। उत्पत्ति के सिद्धांत, उत्पत्ति के सिद्धांत की अगर मैं बात करूं, उत्पत्ति के सिद्धांत में पहला सिद्धांत है अपने जो सामने आता है, एक विद्वान है, 3 सिद्धांत पढ़ेंगे, एलपी टेसीटोरी का। फिर बात करेंगे अपन डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन का। और तीसरा सिद्धांत सामने आता है, वो आता है एमके, यानी माणिक्यलाल वर्मा, कन्हैयालाल सेठिया, 1888 में हुआ था, कन्हैयालाल सेठिया। और तीसरा अपना आता है मोतीराम मनारिया का। इनके बारे में पढ़ेंगे। देखो एलपी टेसीटोरी जो विद्वान था, इनका जो जन्म है वो उदीना ग्राम इटली में होता है। और इन्होंने सबसे पहले बात की थी राजस्थानी के उद्गम के बारे में। इन्होंने बताया था कि जो राजस्थानी का उद्गम है वो 12वीं शताब्दी में हुआ। कब हुआ? 12वीं सदी में। और इन्होंने ये बताया था जो राजस्थानी का जो उद्गम है 12वीं शताब्दी से हुआ है, और वो हुआ सोरसेनी अपभ्रंश। किससे माना जाए? सोरसेनी अपभ्रंश।
फिर डॉक्टर जॉर्ज इब्राहिम ग्रीसन ये भी विद्वान थे और इन्होंने बताया था जो राजस्थानी का उद्भव है वो हुआ था 12वीं शताब्दी में। इन्होंने क्या बताया? 12वीं शताब्दी। इन्होंने 12वीं शताब्दी के बारे में बताया, लेकिन इन्होंने ये बताया कि इनका जो उद्गम है वो नागर अपभ्रंश हुआ। किससे हुआ? नागर अपभ्रंश से। फिर बात करते हैं इनकी मोतीराम जी मनारिया की और कन्हैयालाल सेठिया माणिक्यलाल वर्मा। इन्होंने बताया जो राजस्थानी का जो उद्भव हुआ वो 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य हुआ और गुर्जरी अपभ्रंश हुआ। किससे हुआ? गुर्जरी अपभ्रंश। सर्वाधिक जो मान्यता प्राप्त है मोतीराम जी मनारिया का ही है। तो इनके जो उत्पत्ति के 3 सिद्धांत है, एलपी टेस्टो जी कहते हैं 12वीं शताब्दी शोरसेनी अपभ्रंश है, जॉर्ज इब्राहिम ग्रीसन कहते हैं 12वीं शताब्दी नागर अपभ्रंश है, और माणिक्यलाल जी कन्हैयालाल जी सेठिया मोतीराम मनारिया जी कहते हैं 11वीं से 13वीं सदी के मध्य गुर्जरी अपभ्रंश से उनका जो राजस्थानी भाषा इसका उद्गम हुआ है। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम लिखित उल्लेख कहाँ मिलता है, यानी स्रोत के बारे में अपन चर्चा करते हैं। स्रोत के बारे में देखिए मित्रों, अलग अलग बात होती है। मैंने पहले ही बता दी थी, प्राचीन भाषा जो है मरु भाषा के रूप में अपन को मिलती है, यानी राजस्थानी भाषा का प्रथम लिखित उल्लेख कहाँ मिलता है? स्रोत भी कह सकते हैं। लिखित उल्लेख या स्रोत कहाँ मिलते हैं? तो सबसे पहले मैं बात करता हूं तो एक ग्रंथ अपने को देखने को सामने आता है, वो मिलता है कुलेमाला। इस सबसे प्राचीन ग्रंथ है राजस्थानी भाषा के संदर्भ में। इस ग्रंथ की मैं बात करूं तो इसके जो लेखक थे वो थे उदोतन सूरी द्वारा लिखित ये ग्रंथ है और कुलेमाला। और इस ग्रंथ में 18 भाषाएं सम्मिलित है। कितनी? 18 भाषा। कितनी? 18 भाषाओं में मरु भाषा यानी प्राचीन रूप मरु भाषा को भी क्या किया गया? शामिल किया गया। उदोतन सूरी की बात करूं तो ये जो गुर्जर प्रतिहार, कौन? गुर्जर प्रतिहार वंश का एक शासक था वत्सराज, और वत्सराज वही वत्सराज था जिसके समय त्रिपक्षीय जो संघर्ष चला था 100 वर्ष तक। और वत्सराज के समय ये उदोतन सूरी इनका कवि था, और वत्सराज के समय उन्होंने कुलेमाला ग्रंथ लिखा था। और उसी ग्रंथ में जो 18 भाषाओं है, 18 भाषाओं में राजस्थानी भाषा जो यानी मरु भाषा को भी इन्होंने क्या किया? शामिल किया। आगे एक और ग्रंथ मिलता है जो मिलता है पिंगल शिरोमणि। कौन सा ग्रंथ मिलता है? पिंगल शिरोमणि। अगर मैं ग्रंथ की बात करूं तो इसके जो लेखक है वो कौन है? कवि कुशल लाभ द्वारा कृत ये पिंगल शिरोमणि ग्रंथ है। और इसमें जो आर्य भाषा है यानी जो भाषाएं हैं उनमें जो राजस्थानी भाषा है उसको मारवाड़ी, यानी जो इनकी भाषा है उनमें मारवाड़ी भाषा को क्या किया गया? शामिल किया गया। यह इन्हें कवि जो कुशल लाभ उन्होंने मारवाड़ी भाषा को भी क्या किया? सम्मिलित किया। इसके आगे अपन देखते हैं तो अपन को मिलती है आईन ए ग्रंथ और मिलता आईन ए अकबरी। आप सभी को पता है आईन ए अकबरी के जो लेखक हैं या रचयिता हैं वो कौन थे? अबुल फजल। इन्होंने आईन ए अकबरी लिखी थी। और राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? आपको पता ही होगा, मोहम्मद नैणसी को। जो अबुल फजल उन्होंने आईन ए अकबरी लिखी थी और उन्होंने जो आर्य भाषा है, कौन सी? आर्य भाषाओं में भी जो ये राजस्थानी भाषा है यानी मारवाड़ी भाषा है, इसको राजस्थानी को भी इसमें क्या किया गया? सम्मिलित किया गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है मित्रों, ये अपने राजस्थानी भाषा के बारे में अपन ने चर्चा की है। मिलते हैं अगले वीडियो में।
आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। ये भाग 1 था वीडियो के। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थानी भाषा का, जो राजस्थानी शब्द है सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, डॉक्टर जॉर्ज इब्राहिम ग्रीशियम का अपन सिद्धांत पढ़ेंगे। राजस्थानी भाषा की शैलियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। किसके बारे में? शैलियों के बारे में। शैलियों के बारे में भी चर्चा करेंगे, वर्गीकरण के बारे में और विस्तार अभी इनका पढ़ना है भाषा का। इनकी कौन कौन सी सहायक बोलियां हैं, राजस्थानी भाषा का जो श्रवण काल है वो अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे। जब तक बने रहिए मेरे साथ। और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझसे पूछ लें। तब तक सभी के लिए धन्यवाद, विदा जाता हूँ दोस्तों।